Hello my dear student, this is Ranjit Sharma and you watching my YouTube channel RN Mathematics World। डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद के साथ कैसे विभाजित किया जाता है। आइए देखते हैं 2 नंबर का डिवीजन किस तरह करते हैं हम लोग। यदि हम कह रहे हैं कि 9 को डिवाइड कीजिए आप 2 से, तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा 2 के टेबल्स में क्या 9 आता है। अगर 9 नहीं आएगा 2 के टेबल्स में तो हम देखेंगे क्या 9 से कम आ रहा है, तो हाँ आएगा। 4 टाइम्स में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8, तो 8 आ जाता है 2 की टेबल्स में। तो अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम पहचान कर लेते कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है। तो ये जो 2 जो है हमारा, इस 2 को कहते हैं हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हम भाजक। भाजक का इंग्लिश क्या होता है, डिविजर, डिविजर। और ये देखिए 9 को क्या बोलेंगे, 9 को बोलेंगे हम लोग भाज्य, भाज्य। भाज्य का इंग्लिश में क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड होगा। और ये 4 को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं भागफल, भागफल। भागफल का इंग्लिश क्या होता है, क्वाइसेंट, क्वाइसेंट, क्वाइसेंट। ठीक है, ये देखिए 1 जो बचा है, 1 को क्या कहेंगे हम लोग, शेषफल, शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर के। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि हमारे डिवीजन सही है कि गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि भाज्य बराबर जो हमारा डिविडेंड है, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल यही होता है ना। तो हम भाज्य कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है, शेषफल है 1। तो देखिए 9 इक्वल क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 प्लस 1 9। यहाँ पे 8 प्लस 1 लिखेंगे तो कितना होगा 9 इक्वल 9 आएगा ना। तो हमारा हम क्या बोलेंगे कि हमारा डिवीजन सही है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल डिजिट जब दिया रहा है हमारे पास, अंक दिया हुआ है, नंबर है, तो आपने इस तरह से डिवीजन कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल में कैसे डिवीजन करेंगे। कि यदि हमारे पास दिया हो कि 2 पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है हमें, कि हम क्या कह रहे हैं कि आप पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का डिवाइड करके दिखाइए जी ऑफ एक्स के साथ। तो हम मान लेते हैं अगर हम पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं जी ऑफ एक्स के साथ, तो हमारा आ रहा होगा जो क्वोशिएंट आएगा वो आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आर ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। तो यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जो डिविडेंड है जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर ऑफ एक्स का। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम आप समझ गए। तो चलिए अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का। देखिए एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, कहता है पी ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास कितना ले ली 4x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है एक पॉलिनोमियल हमारे पास पी ऑफ एक्स, और इसको कह रहा है कि आप डिवाइड कीजिए जी ऑफ एक्स कितना से 2x स्क्वायर से। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक, तो हम करेंगे जी ऑफ, ये जो जी ऑफ एक्स है हमारे पास 2x स्क्वायर डिवाइड 4x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। देखिए आराम से सीखिए 1 बाय 1। ठीक है, इसका क्या रूल कहता है, इसका रूल कहता है कि ये जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसी तरह से होता है, भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे क्या कि वेरिएबल्स आ जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखना है आपको। 4 चीज़ हमेशा याद रखना है मैथमेटिक्स में कि कौन कौन सा चीज़ है वो देखिए। एक हमारे पास है कि अगर हम कह रहे हैं कि प्लस मल्टीप्लाई कर दे माइनस तो हो जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये भी ये हो जाएगा प्लस।
और अगर हम कहें माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो पता ही आपको प्लस होता है। ठीक है, यही 4 चीज़ आपको याद रखना है, आराम से आप डिवीजन सीख जाइएगा। चलिए देखिए, तो 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर से डिवाइड करना है 4x टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर में। तो सबसे पहले इसका साइन देखेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास है 2x स्क्वायर और हमें लाना है 4x टू द पावर 5, तो 2x स्क्वायर में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4x टू द पावर 5 आ जाएगा। 2 है ना, तो 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर है हमारे पास और मुझे लाना x टू द पावर 5, तो हम अगर x पे पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितना हो रहा है, 2 दूना 4 और x पावर 5 बन गया ना। जिस तरह से वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, जब इसे डिवाइड कर रहे थे 4 टाइम्स में 8, तो इधर घटा के लिखे थे ना, माइनस किए थे ना, उसी तरह यहाँ पे भी माइनस होगा। तो ये 4x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 5 दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस का घट जाएगा। तो अब ये वाला टर्म्स को हम यहाँ पे लिखेंगे 6x क्यूब। ठीक है, अब बताइए, अब आपके पास कितना, हमारे पास तो 2x स्क्वायर ही है और मुझे लाना कितना है 6x पे पावर 3 लाना है। तो बताइए 2 को हम कैसे डिवाइड करेंगे 6 में, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 3 लिखेंगे, तो ये तो डिवाइड हो गया 6। ठीक है, ये x क्यूब कैसे डिवाइड होगा, हमारे पास है x स्क्वायर और मुझे लाना है x क्यूब, तो हम इनके साथ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 दूना 6 और x क्यूब। इसका भी कहानी खत्म, क्योंकि ये जब माइनस हो रहा है सब बराबर है, खत्म, 0 आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, कट के 0 आ रहा है। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है, तो यही चीज़ को अब हम यहाँ से नोट डाउन करेंगे, प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, तो अब हमको लाना है 4x स्क्वायर, है कितना 2x स्क्वायर है, तो 4 लाने के लिए 2 है हमारे पास, 4 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस 2। देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी, यानी कि बैलेंस है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 x स्क्वायर, और साइन चेंज करेंगे दोनों खत्म हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, क्वाइसेंट हमारा कितना आ गया 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, और ये दोनों को तो हमने डिवाइड ही किया, तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हमको चेक करना हो कि इसको हम चेक कैसे करेंगे, उसी तरह से डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो हमारा भाज्य होता है, जो डिविडेंड होता है, वो इक्वल हो जाता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरह यहाँ से भी ये हमारा भाज्य है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 4x पे पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीपल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई इतना करते हैं, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 के साथ। देखिए जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर और x पावर 3 बेस m है, पावर जुड़ जाएगा यानी x पावर 5। ठीक, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 जा इसके साथ कीजिए 6 और x स्क्वायर है और x है तो कितना हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। बताइए यही लाना था ना हमको। देखिए आ क्या है, बराबर है नहीं, यहाँ पे देखिए बराबर है कि नहीं, 4x टू पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल। जब ये बराबर है तो हमने प्रूव करके भी देख लिया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का कि हम दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे करें। पहले से हम मिटा देते हैं। आइए इन दोनों बहुपद का डिवीजन कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पी ऑफ एक्स बराबर x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 1 प्लस 5, और दूसरा है जी ऑफ एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। आपको सबसे पहले याद रखना है कि पी ऑफ एक्स हो या जी ऑफ एक्स हो, उन दोनों को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। उनके घात जो होंगे जो एक्स में पावर रहता है उन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। ज़्यादातर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, वो बेटर होगा। जैसे कि हम यहाँ पर जी ऑफ एक्स देख रहे हैं, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स,
तो यहाँ पे देखिए अगर इनके घात को देख रहे हैं तो ये यहाँ पे आ गया थर्ड प्लेस पे, इसको हम सेकेंड प्लेस पे लाएंगे तब तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा ना, ऐसे बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस तरह लिखा जाएगा। तो अब देखिए इनका ऑर्डर जो है, घात का जो पावर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसी ऑर्डर में आपको सजाना है। पहली बात ये। अब चलिए इन्हें नोट कर लेते। ये तो हमारा पहले से ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए अभी हम लोगों ने एक इजी सा डिवीजन देखा था जिसमें देखे थे कि एक टर्म से हमें डिवाइड करना था। अब कितनी सारी टर्म्स है, तीन टर्म है। अगर 3 टर्म्स है तो कैसे डिवाइड करेंगे, वही लॉजिक है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते। देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर और हमें लाना है एक्स टू द पावर 4। कितना से करेंगे बताइए, एक्स से पावर 2 से करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 बन जाएगा। अब सुनिए, ये जो एक्स स्क्वायर है इनसे इन सब में मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर में हुआ तो माइनस एक्स में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा एक्स पावर 3, क्योंकि यहाँ एक्स पावर 1 है और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा, यानी माइनस और 2 मिलके क्या हो जाएगा 3। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस हुआ। साइन को बहुत ध्यान से देखना है कि ये माइनस है और इसके आगे है प्लस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस होगा। 4 चीज़ें याद रखना है ना, बताए ना हम आपको। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इस 4 चीज़ को आपको याद रखना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से इन सब में, तो एक्स स्क्वायर से जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब बनेगा। फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये बन जाएगा प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझे ना कैसे गुना की, एक बार देख लीजिए। तो इधर एक्सपेंडेड करके हम आपको बता देते हैं, एक्स स्क्वायर को गुना करना था इन सब में। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इन सब में जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, एक्स पावर 4 बनेगा। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बनेगा। एक्स स्क्वायर को प्लस 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यही सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब इन सब का साइन को चेंज करेंगे। ये है प्लस में, ये बन जाएगा माइनस। ये है माइनस में, ये बन जाएगा प्लस। और ये है प्लस में तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये प्लस माइनस में है, बेस भी इसका सेम है, पावर भी सेम है, खत्म हो जाएगा दोनों। यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर, क्या इसका पेयर आपको मिल रहा है, हाँ यहाँ मिल रहा है, लेकिन उनसे पहले देखते हैं हम लोग एक्स से पावर 3 है और इसका पेयर नहीं है हमारे पास, तो इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन साइन चेंज करके, ये माइनस में था तो प्लस में लिखेंगे एक्स क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये वाले सारे को यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए, प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए अब हमारे पास एक्स स्क्वायर और मुझे लाना है एक्स क्यूब। कितना से करेंगे, साइन चेंज, देखिए दोनों में प्लस प्लस ही है तो हम प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए एक्स पे पावर 3। क्लियर। अब माइनस एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और जब प्लस 1 को करेंगे एक्स के साथ तो ये बनेगा प्लस एक्स। ठीक है, अब साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये है माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। क्लियर, इसको भी कर लेते हैं। ये देखिए 4x में से x को घटाइए क्या बचेगा, प्लस 3x बचेगा और प्लस 5। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर और मुझे लाना माइनस 3x स्क्वायर, तो कैसे आएगा, इसमें आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस, क्योंकि यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस है, इन दोनों माइनस का मल्टीपल हो जाएगा प्लस। अब x से करेंगे 3 में तो 3x और 1 से करेंगे तो माइनस का 3। अब इनको साइन चेंज करते हैं, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और 5 3 8, ये बन गया हमारा रिमाइंडर और ये आ गया क्वेसेंट। ठीक है, इसे हम चेक भी कर सकते हैं, वही काम करेंगे कि जो हमारा डिविडेंड होगा, डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
आई होप कि आप डिवीजन समझ रहे हैं कि डिवीजन कैसे हो रहा है। बस 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है, ये 4 चीज़ आपको याद रखना है मैथमेटिक्स में, और ये भी याद रखना है कि जब भी 2 पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे और उनके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है।